आज हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। संविधान के भाग, ठीक है, संविधान के भाग। क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन संविधान के भाग से पूछ लिया जाता, एक बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता संविधान के भाग से। पिछली बार आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आने वाले आगामी सभी जितने भी एग्जाम होंगे उनमें संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ संविधान के भाग के बारे में तो एक शॉर्ट थोड़ी जानकारी यहाँ देना चाह रहे हैं जो एग्जाम में आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो भारत के जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने भाग थे, कई क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछ लिया वर्तमान में कितने भाग हैं, वर्तमान में ये क्वेश्चन आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला कि संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं। तो संविधान में कितने भाग है, तो कितने भाग है? 25 भाग, ठीक है। अगर मूल संविधान में भाग पूछा जाए, मूल भाग कितने? 22 हैं, और वर्तमान में भाग पूछ लिया तो कितने भाग? 25 भाग। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, पेपर पुलिस में भी आ चुका, आरपीएफ में भी आ चुका, ठीक है। यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है, संविधान जो हमारा लागू हुआ था उस समय पर संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। तो मूल संविधान में भाग कितने थे? 22, और वर्तमान में कितने हैं? 25। तो यहाँ आज 25 तो नहीं यहाँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाले भाग है संविधान के, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में जो बेस क्वेश्चन उठाया जाएगा, फर्स्ट यानी कि वनडे एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाएगा, वो यहाँ से उठाया जाएगा, ठीक है। तो संविधान के जो मुख्य भाग भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं भाग फर्स्ट की, तो भाग फर्स्ट में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। अगर भाग फर्स्ट की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान के भाग फर्स्ट में क्या रखा गया। तो संविधान के भाग फर्स्ट में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र रखा गया। इसका अनुच्छेद पूछ सकता, तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है? हमारा भाग फर्स्ट है, ठीक है। संविधान का भाग फर्स्ट में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है? संविधान का भाग फर्स्ट है, ठीक है। अगला है भाग दो का क्वेश्चन पीछे में पूछ लिया गया। पिछली बार 2020 में पूछा गया था, 2020 में पीछे में पूछा गया था। भाग 2 में क्या रखा गया? तो नागरिकता रखी गई है। नागरिकता क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान के भाग 2 में क्या रखा गया। तो संविधान के भाग 2 में क्या रखा गया? नागरिकता रखी गई। और नागरिकता रखा गया अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, ठीक। अगला क्वेश्चन है संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग फर्स्ट में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों को कौन से अनुच्छेद में रखा गया? 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, ठीक है। भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट पढ़ाए जाएंगे। पूरे 22 या 25 नहीं पढ़ाए जाएंगे, जो एग्जाम आने वाले बस वही पढ़ाए जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कब से कहाँ तक रखे हैं? 12 से 35 तक रखे गए, ठीक है। भाग 4 में क्या? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, इनको रखा गया 36 से 51 तक। भाग 4 में क्या? नीति निर्देशक तत्व है, और इनको 36 से 51 तक रखा गया। भाग 4 के, ठीक है। भाग 4 में क्या? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को रखा गया। कई बार एकदम ये क्वेश्चन पूछ लिया गया मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कई बार एकदम क्वेश्चन आ चुका कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था भारत के संविधान में। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो 0 मौलिक कर्तव्य, 0 मतलब वहाँ एक मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन 4 के, जो भारत का 4 के में रखा गया मौलिक कर्तव्य को, और 42वें संविधान 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता कई बार। और इसका अनुच्छेद 51 का है, 51 का है, ठीक है, 51 का है। अगला भाग 5
भाग 5। भाग 5 में क्या है, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। भाग 5 में केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका। तो भाग 5 में केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका को अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक रखा गया। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक रखा गया, ठीक है, 151 तक रखा गया। अगला भाग 6, भाग 6, भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, इसको रखा गया अनुच्छेद 152 से 237 तक रखा गया। अनुच्छेद 152 से 237 तक रखा गया, 152 से 237 तक, 152 से 237 तक रखा गया। अनुच्छेद 152 से 237 तक क्या रखा गया, राज्य की कार्यपालिका रखा गया, ठीक है। तो हमारे भाग कौन कौन से, भाग फर्स्ट में क्या, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में क्या, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका और नागरिकता वाला भी कई बार आ चुका, ठीक है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 में नीति निर्धारक तत्व तो 36 से 51 तक रखे गए। और भाग 4 के मौलिक कर्तव्य जो 51 के अंतर्गत रखे गए। भाग 5 में केंद्रीय कार्यपालिका जो अनुच्छेद 52 से 151 तक रखी गई। और भाग 6 में क्या है, राज्य कार्यपालिका जो 152 से 237 के अंतर्गत रखी गई। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, अभी और कुछ बचे हुए, ठीक है। अगले यहाँ से नोट कर लो। एक भाग 12 पूछा गया था बीईओ के एग्जाम में, भाग 12, ये मुख्य मुख्य पढ़ाए जा रहे हैं बस, भाग 12। तो भाग 12 पूछा गया था, इसमें क्या है, वित्त है, वित्त, संविदा और संपत्ति, संपत्ति का संबंध है, ठीक है, संपत्ति का संबंध है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्र और राज्य के बीच वित्त संबंध कौन से भाग में रखा गया, तो कौन सा भाग हमारा, भाग 12 रखा गया, ठीक है, भाग 12। और भाग 12 में क्या रखा गया, तुम्हारा वित्त, संविदा और संपत्ति को रखा गया। और इसका अनुच्छेद बताया गया भाग 12 का 264 से 300 कै तक, 264 से 300 कै तक। देखो हमारा जो मौलिक, जब हमारा संविधान था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार में से एक संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, उसको उठाकर कहाँ रखा गया, अनुच्छेद 300 कै में रखा गया। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, आज ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो भाग 12 का संबंध वित्त, संविदा और संपत्ति से है, अनुच्छेद 264 300 कै तक, ठीक। अभी इसमें एक भाग रह गया, सॉरी 12 हो गया, अभी एक भाग रह गया, इसमें भाग 9 रह गया, ठीक है। भाग 9 पढ़ेंगे पहले, ये भाग 12 आ गया, कोई बात ना। भाग 9, भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 9, भाग 9, ठीक है, भाग 9। इसके अंतर्गत क्या, पंचायती राज है, पंचायती राज। भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज को शामिल किया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है, ये क्वेश्चन आएगा इस बार भी, ठीक है। तो भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया। इसका अनुच्छेद 243 के कै से अणय तक, 243 के कै से अणय तक रखा गया, क्या, भाग 9, ठीक है। भाग 9 में क्या, पंचायती राज है। भाग 9 कै, भाग 9 कै, इसके अंतर्गत नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। भाग 9 के में क्या, नगर पालिका। और इसका जो अनुच्छेद है 243 का 243 के अंतर्गत रखा गया। तो भाग 9 के में रखा गया 243 का तय से यह 6 तक, तय से 243 यह 6 तक, यह 6 तक, ठीक है। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज है, 243 के कै से अणय तक। और भाग 9 के में क्या है, 243 के तय से यह 6 तक, ठीक है। अगला हमारा भाग 12 मैंने बता दिया, भाग 12 वो गलती से पढ़ाया गया था पहले, भाग 12, ठीक है। 12 में क्या, वित्त, संपत्ति, संविदा, ठीक है। इसको मैंने बताया था पहले, इसका अनुच्छेद बताया था 264 से लेकर 300 कै तक, 264 से लेकर 300 कै, ये बताया था, अभी पीछे बताया था, गलती से बताया गया था। लेकिन यहाँ 9 में क्या हमारा पंचायती राज है, 9 कै में नगर पालिका। और 12 में क्या, वित्त एवं संपत्ति का संबंध है, यानी वित्त का और संपत्ति का और संविदा का संबंध कौन से भाग में है, 12 में है। और अनुच्छेद कौन है, 264 से 300 कै के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अगला हमारा भाग 15 है, ठीक है। भाग 15 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग 15 को पूछ लिया गया।
भाग 15 भाग 15 भाग 15 के अंतर्गत क्या रखा गया? निर्वाचन। निर्वाचन की प्रक्रिया रखी गई। भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन की प्रक्रिया रखी गई। इसके जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 324 से 329 तक रखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 324 329 तक रखा गया। भाग 15 में निर्वाचन है, 324 329 तक रखा गया। अगला हमारा भाग 17 राज्य भाषा। भाग 17 इसके अंतर्गत क्या? राज्य भाषा को रखा गया। राज्य भाषाओं को रखा गया। इसके अंदर कितनी भाषा को रखा गया? 22 भाषा को। ठीक है, भाग 17 में राज्य भाषा को रखा गया और 22 भाषा को रखा गया। तो राज्य भाषा को शामिल किया गया। भाग 17 के अंदर राज्य भाषा को रखा गया। इसका अनुच्छेद पूछ सकता है। ठीक है, भाग 17 में राज्य भाषा को शामिल किया गया। इसका अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। तो भाग 15 में क्या? निर्वाचन है, 324 329 तक। और भाग 17 में क्या? राजभाषा को रखा गया, 343 351 तक। अगला भाग 18 भाग 18 इसमें आपात उपबंध है। आपात उपबंध भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। आपात उपबंध को रखा गया। भाग 18 में आपात उपबंध को रखा गया है और इसका अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है, 352 से 360 तक। अगला हमारा भाग 20 में क्या? संविधान संशोधन को कहाँ रखा गया? भाग 20 में रखा गया संविधान संशोधन को। और इसको रखा गया अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता। तो ये हमारे संविधान के जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया। भाग 15 निर्वाचन को कहाँ रखा गया? भाग 15 में रखा गया 324 329 तक। और भाग 17 में राज्य भाषाओं को रखा गया 343 351 तक। और भाग 18 में आपातकाल को रखा गया 352 से 360 तक। और भाग 20 में संविधान संशोधन को रखा गया अनुच्छेद 368 तक। ये हमारे संविधान के भाग के जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, इस वीडियो से सारे क्वेश्चन याद से आएंगे। कुछ सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान के भाग हैं वो इसमें सारे बता दिए। ठीक है, लगभग ये 10-15 भाग हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे संविधान में और ये सारे के सारे यहाँ पढ़ा दिए। ठीक है, हमारी वीडियो को जो लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। ठीक है।